दरभंगा में फरोग गया उर्दू सेमिनार सह मुशायरे का भव्य आयोजन। उर्दू हमारी साझा तहजीब की मधुर अभिव्यक्ति। डीएम कौशल कुमार। उर्दू निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग पटना एवं जिला प्रशासन दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में फरोग गया उर्दू सेमिनार सह कार्यशाला एवं मुशायरे का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार, उप विकास आयुक्त श्री स्वप्रिल, प्रभारी पदाधिकारी जिला उर्दू भाषा कोषांग श्री आनंद कुमार, सीएम कॉलेज दरभंगा के प्राचार्य प्रोफेसर मुश्ताक अहमद, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी दरभंगा के प्रोफेसर फैज अहमद एवं डॉक्टर मंजर सुलेमान द्वारा संयुक्त रूप से समा रोशन कर किया गया। इस अवसर पर जिला उर्दू नामा का विधिवत विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार ने उर्दू निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार सरकार द्वारा आयोजित इस कार्यशाला सह मुशायरे में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए सभी उर्दू प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन किया। जिलाधिकारी ने कहा कि उन्हें यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि जिला उर्दू भाषा कोषांग दरभंगा समाहरणालय के तत्वाधान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी फरोग गया उर्दू सेमिनार जिला स्तरीय कार्यशाला एवं मुशायरे का सफल आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन मात्र एक कार्यक्रम नहीं बल्कि उर्दू भाषा की उस जीवंत परंपरा का उत्सव है जो प्रेम, सौहार्द और मानवीय संवेदनाओं को शब्दों की मिठास में पिरोती है। डीएम ने कहा कि उर्दू बिहार सरकार की द्वितीय राजभाषा होने के साथ साथ हमारी साझा तहजीब की पहचान है। इसकी भाषा में शालीनता, लहजे में मिठास और भाव में अपनापन है, जिसने सदियों से लोगों के दिलों को जोड़ने का काम किया है। उर्दू भाषा के संरक्षण और विकास के लिए बिहार सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा जिला उर्दू भाषा कोषांग के माध्यम से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा जिला ऐतिहासिक रूप से उर्दू अदब, शायरी और तहजीब का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहाँ उर्दू से प्रेम करने वालों की बड़ी संख्या है जो इस भाषा को केवल बोलते ही नहीं बल्कि अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा मानते हैं। उर्दू की मिठास और लोकप्रियता को प्रसिद्ध शायर दाग देहलवी के शेरों के माध्यम से भी उन्होंने रेखांकित किया। जिलाधिकारी ने उपस्थित उर्दू शिक्षकों, विद्वानों और कवियों का अभिनंदन करते हुए कहा कि नई पीढ़ी के विद्वान कार्यशाला में अपनी कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं जो उर्दू भाषा के उज्जवल भविष्य का संकेत है। उन्होंने कहा कि बिहार को गर्व है कि उर्दू यहाँ की द्वितीय राजभाषा है और दरभंगा को इस बात पर गर्व है कि यहाँ उर्दू चाहने वालों की बड़ी संख्या है। कार्यक्रम के दौरान उर्दू के विशिष्ट विद्वानों, डेलीगेट्स एवं अन्य शिक्षाविदों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। वहीं छात्र छात्राओं ने भी प्रभावशाली प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मोहम्मद जसीमुद्दीन, उर्दू अनुवादक, जिला उर्दू भाषा कोषांग द्वारा किया गया। हाँ, बिलाशुबा उर्दू जिंदा ज़बानों में से एक ज़ुबान है और इसके वजूद के लिए ये इतना ही काफ़ी है कि इस मुल्क का बेशतर बाशिंदा अपनी ज़ुबान को उर्दू ही के तौर पर इस्तेमाल करता है। वो बोलता उर्दू में है लेकिन उसको वो हिंदी से ताबीर करता है। और जो हज़रात उर्दू के नाम पर टीचर हैं और या उर्दू के जो दूसरे खुदाम हैं और जो इस सिलसिले से वाबिस्ता है, इस शोबे से, उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी तमाम सारी चीज़ों को, ख़ास तौर पर अपने लिखने पढ़ने के तमाम सारे मसाइल को और इसी तरीके से जो ज़ुबान और अदब है उसके और उसका जो कल्चर है उसको वो अपनाएं। वो ये हर साल की तरह ही रवां साल भी फ़रोग़ उर्दू सेमिनार ज़िले अमलगा और मुशायरा का ज़िला उर्दू ज़बान सेल के ज़ेर एहतमाम इनेकाद किया गया है। इस प्रोग्राम की तरवीज व तशहीर का मकसद ये होता है कि उर्दू ज़बान की तरवीज व इशाअत की राहें हमवार हो और महकमा काबीना सेक्रेटेरिएट उर्दू डायरेक्टरेट के हस्ब हिदायत हर साल ये हर ज़िला में प्रोग्राम का इनेकाद किया जाता है। रवां साल में जो प्रोग्राम का इनेकाद हुआ है उसमें हमने एक नए तरीक़े से जितने भी हमारे उर्दू दानिश्वर, उर्दू विद्वान और उर्दू मंदूबीन, उर्दू डेलीगेट्स की शक्ल में इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, जो शरीक हो रहे हैं, उनके लिए हमने पहले से सेमिनार का मौजू मुंतखब कर दिया था। तो उर्दू दानिश्वर की हैसियत से भाग लेने वालों में प्रोफेसर मुश्ताक अहमद, प्रोफेसर फैज़ अहमद और डॉक्टर अब्दुल्हाई साहब थे। इनके लिए सेमिनार का मौजू था डिजिटल दौर में सरकारी दरसगाहों में उर्दू की तदरीस, मसाइल और हल। और इसी तरह उर्दू मंदूबीन में 3 स्कॉलर शामिल हुए हैं जिनमें डॉक्टर मंजर सुलेमान, डॉक्टर मुनव्वर राही और डॉक्टर मुजफ्फर इस्लाम हैं। इनके लिए मौजू ये दिया गया था, सेमिनार का जो विषय था ये था कि सोशल मीडिया और नई नस्ल उर्दू को मकबूल बनाने की नई जहतें। देखिए, सबसे पहले तो ज़िला इंतज़ामिया खारकस के जो ज़िला कलेक्टर साहब हैं कौशल कुमार साहब
और इस ज़िला के जो निगरान ऑफिसर्स हैं जनाब अनंत कुमार साहब, उनका शुक्रिया कि उन्होंने उर्दू के नाम पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इतना बड़ा जलसा किया, जिसमें उर्दू के मसाइल, उर्दू की तरक्की, उर्दू ज़बान के फ़रोग़ पर उन्होंने गुफ्तगू की और हौसला अफजाई की। किसी भी आपका जो सवाल है, किसी भी ज़बान सिर्फ़ और सिर्फ सरकारी मराद पर ज़िंदा नहीं रहती है। उस ज़बान के बोलने वाले अगर उस ज़बान के तई ख़ुद को वक्फ़ नहीं करते तो वो ज़बान ज़िंदा नहीं रह सकती। सरकार का काम था कि उन्होंने तमाम ब्लॉक, दफातर, ज़िला, सब डिवीज़न में उन्होंने मुतरजिम बहाल किया। वो मुतरजिम बैठे हुए हैं, काम का इंतज़ार कर रहे हैं। क्या उर्दू आबादी को इतनी फ़ुर्सत नहीं है कि वो अपने तमाम मसाइल के तई जो दरख्वास्तें देते हैं मुख्तलिफ़ दफातर में वो दें? ये काम उन मुखिया का है जो पंचायत में रहते हैं, रोज़ जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र फॉरवर्ड करते हैं, वो दरख्वास्त उर्दू में भेजें। हमारे बच्चे बैठे हुए हैं और बहुत बासलाहियत हैं, सब लोग कंपटीशन पास करके आए हैं, वो तर्जुमा करेंगे। और तो उर्दू आबादी को बेदार करने की ज़रूरत है। दो सतह पे ज़बान ज़िंदा रहती है, एक तालीम की बुनियाद पर और दूसरी उसके फ़रोग़ की बुनियाद पर। तो तालीम का सवाल ये है कि तालीम फ़र्द जब तक इज्तिमाई कोर्स फ़र्द क्या है, हम इनफरादी तौर पे अगर अपने बच्चों को पढ़ाएं, एक मोहल्ले में, एक गांव में अगर 50 लोग हैं तो 50 के बच्चे 100 बच्चे हो जाएंगे।